परमासने साराय संहृत्य चतुस्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभूतानि वंदित सर्वसिद्धे धूमचरणो वंदे कोचामी समीपहं सरति और परिणति हेतु मोहनां नोनुभावा दैरतमनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते भवतु समेसार व्याख्यैवानुभूति। देखो समेसार जी ग्रंथादराज यहाँ विराजमान है। आवाज ठीक आ रही है और इसमें 254 नंबर का कलश इस स्वाध्याय में चल रहा है। अभी यहाँ एक पांडे जी गुरुदेव का एक व्याख्यान का अंश जो है यहाँ लेकर के आए हैं, तो उस व्याख्यान के अंश का खुलासा मुझे करना है। देखो पांडे जी, ऐसा है कि आत्मा अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, तो ऐसे कई बार मैं बताता हूँ, वो बेसहारे का है, निरालंब है। बेसहारे का है मतलब अपने ही सहारे का है, उसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब वो जो चेतन वस्तु अंदर है तो वो अपने आप में पूरी तरह सक्षम भी है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की शक्ति और कार्य रूप होने की शक्ति दोनों उसमें विद्यमान है। कार्य रूप होने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की माने जैसे आत्मा में ज्ञान शक्ति है तो जानने की शक्ति है ना, जानने का जो कार्य है उसकी करने की शक्ति, ठीक है। और जानने का कार्य रूप परिणमन होए ऐसी शक्ति भी है। दोनों शक्तियां उसमें विद्यमान है। इसलिए ये आत्मा अपने आप में निरालंबपने अपना कार्य कर सकता है। है जी, हाँ जी, ये कार्य कारण ज्ञान शक्ति, स्वभाव ज्ञान। भाई अगर इसमें शक्ति नहीं हो, ज्ञान की शक्ति इसमें नहीं भरी हुए तो ये जानेगा काहे से? कब से जानता आ रहा है? क्यों? क्योंकि अनादि से इसमें शक्ति है। और कब तक जानता रहेगा ये? क्यों? तो शक्ति का क्षय नहीं होने वाला है। वो शक्ति वैसी वैसी अक्षुण्ण इंटैक्ट अंदर पड़ी हुई है। वो कारण है और ये जानने रूप ये कार्य है। ऐसा कारण कार्यपना इसमें पूरे में अपने में है। और ये जो दो भाव हैं, ये दोनों भावों का पिंड ये आत्मा है। इसे कहीं बाहर नहीं जाना है कि मुझे जानने के लिए शास्त्र का सहारा चाहिए, देव का सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए, कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। ये दोनों कार्य इसमें है। मुझे इसे क्या करना है कि इसने उन शक्तियों को पहचाना नहीं है। इसे पहचानने की आवश्यकता है। आया कि नहीं आया ज्ञान? तो बिना पहचाने इसको अज्ञान रहता है। तो अज्ञान से ये क्या मानता है कि अब मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो मैं कैसे जानूं कि मैं आत्मा हूँ,
कि मैंने जान लिया, ये शास्त्र मैंने पढ़ लिया ना, इससे मैंने जान लिया कि मैं पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा हूँ। ये लिखा, पर्याय वह मैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो गुरुदेव शिव स्वयं कह रहे हैं ना, है पर्याय है वह मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि पर्याय है सो मैं नहीं हूँ, ये तो विकल्प है। यहाँ ये क्या है? ये तो विकल्प है। पर्याय तो अंदर ज्ञान की पड़ी है ना, इसमें ज्ञान अपना काम कर रहा है ना। ये विकल्प का सहारा लेता है, राग का सहारा लेता है, शास्त्र का सहारा लेता है, गुरु का सहारा लेता है। ये तो स्वयं बेसहारे का है, तो उसे अपना बेसहारापना मालूम ही नहीं है कि मैं अपने ही सहारे का हूं। ये अज्ञान है। तो ये किसका सहारा लेता है? विकल्प का सहारा। ये पर्याय मैं नहीं हूं, मैं तो पर्याय से रहित वस्तु हूं, ऐसा मानता। देखो कैसी जोरदार बात कही गुरुदेव जी। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अनुभव कब हो कि जब वो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसका जो ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय वहां की वहीं विराट खा जाए, बस बाहर नहीं जाए। क्या कहा? पर्याय क्या करे? देखो लिखा है, परंतु पर्याय ही अंदर अंदर ध्रुव पर जाए। ध्रुव किसको कहा? वो जो अनादि अनंत शक्ति है ना, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। जानने की जो शक्ति, ज्ञान स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभाव है ना, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। क्यों? वो चलता नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों जमा हुआ है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। वो काय में रहा है? पर्याय में, परिणमन 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 परिणमन, उत्पाद उत्पाद उत्पाद। आया कि नहीं आएगा? तो वो जो उत्पाद में रूप पर्याय है, और वो कहाँ है? जहां वो शक्ति पड़ी है वहीं है। तो पहले तो इसको इसका निर्णय करना है। निर्णय किए बिना सब गड़बड़ी है। या तो निश्चयवासी हो जाएगा, व्यवहारवासी हो जाएगा, उभयवासी हो जाएगा। पांडे जी बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, है? मैं तो नहीं ढूंढ पाता हूँ, लेकिन आप ढूंढ 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 के लाते हो। देखो, देह मन वाणी ये सब, और आत्मा की एक समय की अवस्था में राग, इनसे रहित आत्मा है। राग माने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब भाव है ना, तो ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये आत्मा में से नहीं आते हैं। ये इसको पता नहीं है, ये मानता उन्हें यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। है जी? हाँ, माने राग से परे है वो। देखो, ये जो पर्याय चलती है भैया, शांति से समझना, ये पर्याय समय समय की चल रही है ना, तो वो जो विकल्प कहो गया, राग कहो, वो एक समय की पर्याय में क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उस एक समय की पर्याय में, तो पर्याय तो विलीन हो गई ना। अब दूसरी पर्याय आई है, उसमें फिर राग हुआ, ठीक है ना। लेकिन दूसरी पर्याय एक वस्तु स्वरूप को समझ करके और अंदर हो जाए तो राग आएगा? नहीं, ये राग आएगा ही नहीं, विकल्प आएगा ही नहीं, वो तो निर्विकल्प हो गया। ये कोई राग रेगुलर चीज नहीं है, जैसे उत्पाद में रेगुलर है।
रेगुलर माने नियमित, तो नियमित है क्या उसका परिणाम राग का? नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है। देह मनवाणी से भिन्न है ना आत्मा, और राग से भिन्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि राग तो एक समय की जो अवस्था है उसमें हुआ है, और वो पर्याय गई तो इसका मतलब राग गया। अगली पर्याय में फिर राग हुआ तो वो पर्याय गई तो फिर राग गया। तो वो रेगुलर चीज नहीं है, इसका मतलब इसका स्वभाव नहीं है। वो तो जाने वाला है, जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला। लेकिन इसको क्या है कि ये अनाद से उस राग को पकड़ के बैठा है, विकल्प को। अब करे क्या? जैसे बाहर में देह मनवाणी ये मैं हूं, इसको पकड़ के बैठा है, वैसे ही अंदर में राग को पकड़ के बैठा है, कसायों को पकड़ करके बैठा है। ये मैंने पूजा की, ये मैंने व्रत किया, ये मैंने फलाना किया, ये मैंने दान दे दिया, ये सब राग की बातें हैं कि ज्ञान की बातें हैं? अब वो ऐसे ऐसे परिणाम इसके अंदर में वस्तु में आ रहे हैं, दान के परिणाम, भक्ति के परिणाम, पूजा के परिणाम, तो वो एक एक समय करके आ रहे हैं ना। और वे पदार्थ तो सब निमित्त हैं उसके बस केवल, और ये अज्ञान के कारण से वो क्यों आ रहे हैं? क्यों? अज्ञान के कारण से इसी की ज्ञान पर्याय है। अपने अज्ञान के कारण से, अज्ञान माने वस्तु स्वरूप यथार्थ बने नहीं जानने के कारण से, वो वहीं उस राग को ही पकड़े बैठा है। उस राग के जो विषयभूत पदार्थ है उनको ही पकड़ के बैठा है। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, और धर्म के नाम पर वो मस्त रहता है। और धर्म हुआ कि नहीं हुआ? धर्म तो कब हो? वस्तु स्वभावो धर्म। धर्म कब हो इसको? कि ये राग पैसे अपनी दृष्टि, अपनी पकड़ छोड़े और अपने स्वभाव पे अपनी पकड़ करे। क्या कहा? कहाँ पकड़ करे? पकड़ करने वाला तो ये क्या उपयोग एक एक समय का जो चल रहा है जानने देखने का, वही पकड़ करेगा ना। इसने पकड़ से अनादि से बाहर की ओर की है, अपनी ओर नहीं की है। तो अपनी ओर करे पकड़ अपनी, ये लिखा गुरुदेव सिंह ने। पर्याय ही अंदर ध्रुव पर, अंदर माने वही जहां पर्याय है वहीं ध्रुव है ना, जहां ध्रुव है वहीं पर्याय है ना। और बाहर माने वो जो विकल्प है, राग है, वो बाहर हो गया, देह मन वाले भी बाहर हो गए। अंदर पकड़ कर है ये, ध्रुव पर जाए तब दृष्टि बदले, दृष्टि बदल जाएगी। क्या दृष्टि हो गई? मैं कौन हूं, कौन वस्तु हूं मैं राग वाला हूं, मैं ये दान देने वाला हूं, मैं पूजा करने वाला हूं, ये देह की क्रिया करने वाला हूं, ये घर गृहस्थी वाला हूं। ये दृष्टि बदल जाएगी, ये कार्य नहीं बदलेंगे। कार्य तो इनकी योग्यता से चलने वाले हैं सब। क्या भैया कपिल भाई, क्या बदल जाएगा? दृष्टि बदल जाएगी। वही तो उपाय बता रहे हैं भैया। देखो ये बात कई बार बताई है, ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, है। ये तो 40-40, 50-50 भव, 2 भव, 4 भव लग जाएं, ये तो वो कार्य अपनी योग्यता से स्वकाल में होने वाला है। दृष्टि कब बदलेगी इसका कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन अपना कार्य क्या है कि अपन निरंतर अभ्यास करना।
देखो, मैं ये कई बार बात कहता हूँ भैया, देखो कि उतावली नहीं करना। मेरी दृष्टि कब बदलेगी, मेरी दृष्टि कब बदलेगी, अरे इसकी क्या जरूरत है? दृष्टि कोई अपनी लड़की है क्या कि इसकी शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी, कब सगाई होगी, कब लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा है। अब तो लड़की की बजाय लड़कों की चिंता होने लगी है। लड़के की सगाई नहीं हो रही, लड़के की सगाई नहीं हो रही है। ये 20 साल का हो, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 33 साल का हो गया, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सब लौकिक कार्य, उनमें क्या दम है? इसकी चिंता करनी है। अगर चिंता वास्तव में है तो ईमानदारी से वस्तु स्वरूप को समझते चले जाओ, उसके बारे में प्रश्न उठाओ, उसका समाधान ढूंढो। आया कि नहीं आया? पंडित साहब ने लिखा नहीं मोक्षमय प्रकाशन में कि भैया तत्वाभ्यास करना, और तत्वाभ्यासी अगर ये त्रेंचादी गति में भी जाए, पशु भी बन जाए अगले भाव में, तो वहां या इसके अभ्यास के संस्कार के बल से वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करे। आया कि नहीं आया? देख लेना, 260 पेज पर पढ़ा है। हाँ, शाबाश। इसलिए उसकी चिंता ही नहीं करनी है। देखो, ये परखो कि हमारी रुचि काय में है। हमारी रुचि सम्यक दर्शन में नहीं होनी चाहिए। अरे सब क्या बात कर रहे हो? है? हाँ 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 जी, हाँ जी। तो हमें क्या बोला मैंने? सम्यक दर्शन पे हाँ, दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नहीं, आ जाओ भैया, यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने ये कहा कि हमको सम्यक दर्शन की दृष्टि नहीं करना। हाँ, माने उसकी रुचि नहीं करना, माने हमारी रुचि काय की? सम्यक दर्शन प्राप्त करनी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। ये अपनी रुचि को पहचानो। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की रुचि नहीं, तो हमें काय की रुचि? कि हमारा उपयोग इसमें लगता है, ये अच्छा लगता है हमें, इसका अभ्यास ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें वस्तुरूप बताया है। तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है? ऐसी जिसको रुचि है और ये मुझे जानना है, उसको सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। और जिसको सम्यक दर्शन की रुचि हो तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक पर्याय की रुचि हो गई ना आपकी। बस स्वरूप की रुचि कहाँ हुई उसको समझने की, जानने की। द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है, कहाँ रुचि उसको जानने की हमें। आया कि नहीं आएगा? हाँ भैया, देखो का ये इस मार्ग में धोखा कहाँ कहाँ है? इसलिए ठीक है, वो एक तरफ कोने में पड़ रखी हुई है बात, उसे हमें वो मुख्य नहीं करना है। हमें मुख्य वस्तु स्वरूप को समझना है, हमें द्रव्य गुण पर्याय को समझना है, हमें भिन्नता को समझना है, हमें निमित्त नैमित्तिक भाव को समझना है। और काय के लिए समझना है? यहाँ अप्लाई करने के लिए। यहाँ से पढ़ें और अप्लाई यहाँ करें, यहाँ से पढ़ें और अप्लाई यहाँ करें। द्रव्य गुण पर्याय जाने तो काय के लिए भैया? निमित्त नैमित्तिक भाव जाने तो काय के लिए है? स्वभाव भाव को जाने तो काय के लिए?
कल शाम को एक बात बताई थी ना, 7 तत्व का श्रद्धान किसको होता है? पांडे जी शाम को चर्चा बताई थी ना, तो भैया बताई, याद है? 7 तत्व का श्रद्धान, कि जो 7 तत्व से अपने आत्मा का भेद विज्ञान करता है, उसे 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान होता है। सात तत्व से भी भेद विज्ञान करना है तो 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान होगा। और ये वो 7 तत्व का श्रद्धान तो करे और भेद विज्ञान नहीं करे। अगर ये जैसे वो सम्यक दर्शन की रुचि है, ऐसे हमें 7 तत्व का श्रद्धान करना है, तो 7 तत्वों का श्रद्धान कर ले, ये डट के बिल्कुल एकदम, और भेद विज्ञान नहीं करे उनसे अपने आत्मा का, तो उसे सम्यक दर्शन कब होएगा? यही होता है। और ये लोग मान ले लेते हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, साहब 7 तत्व का श्रद्धान हो गया ना, है? याद है वो महाराज आए थे, क्या बोले? तुम्हें 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है? जिस जीव की पर्याय में 7 तत्व हैं, तो जीव को पकड़ाने का 7 तत्व पकड़ लिया। क्योंकि वो जीव तो उन 7 तत्व 9 पदार्थ में ही रहता है, और जिसमें वो रहता है वहीं से उसमें से भेद विज्ञान करना है, भिन्न भिन्न पहचानना उसको। ये 7 तत्व अलग और मैं अलग, उसको 7 तत्व का श्रद्धान होएगा। और शास्त्र में पढ़ करके पूरा जीवन निकल जाए, चाहे 6 भव 10-20 भव निकाल दे, उसका वो निर्णय करते करते तो उसको नहीं होगा भैया। तो यहाँ अप्लाई करना है उसको, इसमें से कैसे आत्मा कैसे दिखे, इसमें से ये बात है। हाँ, नवतत्व गतत्व भी एकत्व न मंचति, तो एकत्व को नहीं छोड़ता है, एक पने को नहीं छोड़ता है, 9 तत्व में रहता है तो भी 9 तत्व रूप नहीं होता है, 9 तत्व रूप नहीं होता है। 9 तत्व में रहने वाला, संवर निर्जरा मोक्ष में रहने वाला उस रूप नहीं होता है। ऐसी कौन सी मैं वस्तु हूं, इसका निर्णय करो ना। ठीक है, मैं आश्रव बंध में तो नहीं रहता हूं, मैं अजीब में तो नहीं रहता हूं, है? वो संबर निर्जरा मोक्ष से भी मैं भिन्न हूं। नियम सार जी में 38 नंबर की गाथा मैंने कहा ना, बहितच्चम जीवादि, बहितच्चम जीवादि, ये बाहरी तत्व है, ये मोक्ष तत्व बाहरी तत्व है, संबर निर्जरा बाहरी तत्व है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आगम कह रहा है ना, भगवान कह रहे हैं ये बात, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, ये मेरी बात है ही नहीं, ये तो उनकी बातें मैं सुना रहा हूँ आपको। हाँ, तो वो उसमें मैं कौन हूँ, मेरी स्टैंड क्या है, कहाँ है, मेरी क्या पोजीशन है उसमें, वो मैं अपने को खोजूं, ये बात है। ये स्वाध्याय का जो प्रयोजन है वो अपने को खोजने का, जो कौन जो त्रिकाल एक रूप परंपरा में भाव रूप वस्तु है, उसको खोजना है। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मेरा मैं पना मेरे से खोया हुआ है अनाथ से, उसको ढूंढना है मुझे। ना मुझे मोक्ष चाहिए, हाँ, ना मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस उस प्रयोजन के लिए मुझे ये सब समझना है, त्रिगुण पर्याय वगैरह वगैरह, क्योंकि इसके बिना मैं अपने को समझ ही नहीं पाऊंगा, ये बात है। पर्याय ध्रुव पर गई, इसे स्वयं विश्वास कब हो कि पर्याय ध्रुव पर जाने से क्या होता है पता है?
कोई उपाय नहीं। आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद। वहां उसमें झुकी ना, उसमें मिली ना, उसका रस लिया ना, क्या होगा फिर? हाँ, अर्थात उसका फल आवे। आनंद आना माने उसका फल आना। फल आवे तो ध्रुव पर इसकी पर्याय गई है, उसका विश्वास स्वयं को होता है। अगर वहां वो आनंद आया तो एक क्षण की बात है, एक समय की बात है, पर्याय तो पलटने वाली है। लेकिन मैं कई बार ये बात कहता हूं कि भैया जहां वो पर्याय वहां गई और ये पर्याय वहां से फिर बाहर निकली, तो जो ज्ञान अनादि का मिथ्या था वो सम्यक होएगा कि नहीं होएगा? और उस सम्यक ज्ञान को सबकी पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसे कोई शंका रहेगी कि मुझे मेरा मैंपना प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ? कोई शंका ना हाँ जी, हाँ। पर्याय पर तो इसकी दृष्टि अनादि से ही है। अभी बताया था ना, शुरू में ही बताया था, ये राग में हूँ, ये शुभ भाव में हूँ, ये अशुभ भाव में हूँ, ये निरंतर उसी में पड़ा हुआ है। ये देह मन वाणी ये सब मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हर क्षण इसका अभिप्राय पड़ा हुआ है ना, इसको याद भी नहीं करना पड़ता कि मैं क्या हूँ, तो उसमें चिपटा हुआ है, बैठा हुआ मैं। अब द्रव्य पर दृष्टि करे, यह करना है, लाख बात की बात ये है, बस एक है। अब सब रहेंगे, कर्म भी रहेंगे, देह मन वाणी भी रहेगी, रागादिक भी रहेंगे, लेकिन मैं कौन, मैं कौन, बस वो पकड़ में आ गया। अब वो मैं, बस अब कुछ नहीं, अब ये चलने दो। क्यों? क्योंकि इनमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये तो स्वयं अपनी योग्यता से आने जाने वाले हैं ना, इनमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर पूजा करेगा कि नहीं करेगा, स्वाध्याय करेगा कि नहीं करेगा, दान देगा कि नहीं देगा, व्रत पालेगा कि नहीं पालेगा, तब करेगा कि नहीं करेगा, तो भी करता हुआ भी वो क्या कहता है, मैं तो ये बैठा हूँ। तो फिर ये क्या है कि ये तो इनका कार्य सो ये हो रहा है, मैं तो जानने वाला हूँ इनको बस। बोलो ऐसा हो जाए अपने साथ में तो कैसा लगे? है? और भले ही ऐसा करे कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भले ही करेगा अभी कुछ समय तक। हाँ, कोई मुनीम की तरह है, मालिक का काम करता है, अपना कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा ये तुमने मेरा चेक नहीं भेजा, मेरा फलाना नहीं किया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे इतना फायदा हो गया, और वो तो मुनीम बैठा हुआ है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान बैठा है ना, वो सब जान रहा है ये करना क्या है, ये करना मेरा है कि मेरा जानना मात्र है, ये बात है। देखो, निर्विकल्प दशा तो तब हो जब विकल्प का कारण जो कर्म है उसका अभाव हो। अगर अभी निर्विकल्प दशा मान लेंगे तो वो निश्चयाभास हो जाएगा। जो जैसी स्थिति है वैसा जानना, नहीं कुछ नहीं, वो तो ज्ञान काम कर रहा है ना। ये बात है, आगे समझ में। चलो, ये तो पांडे जी का वो है। हाँ जी, देखो 254 नंबर का कलश है ना,
तो अपन ने कल इसको आधा पढ़ लिया था, एक बार फिर पढ़ते हैं। 737 पेज पर 737 पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। ठीक है, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पड़ता देखकर स्वक्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। तो इतने का अर्थ अपन ने कल किया था, तो उसे याद कर लेना एक बार और कर दीजिए है। एक बार आप और कर दीजिए। हाँ चलो, कल आप आए थे। अच्छा चलो, देखो ये आत्मा, ऐसा आचार्य फरमाते हैं, ये आत्मा ज्ञान मात्र भाव। कैसा है आत्मा? और आत्मा में ऐसा भी नहीं है अकेला ज्ञान ही हो, ज्ञान शक्ति हो। आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, दर्शन है, सुख है, श्रद्धा है, चारित्र है, ठीक है, वैभव है, प्रभुत्व है, स्वच्छत्व है ना, प्रकाशत्व है, ये तमाम शक्तियां आत्मा में हैं। लेकिन यह ज्ञान को मुख्य करके कह रहे हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा क्या काय से पहचाना जाएगा? जो इसका जानने रूप कार्य है और जानने की शक्ति है, वो जानने की शक्ति और जानने का कार्य एक साथ चल रहा है, नहीं कहीं, उससे इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, ज्ञान ही तो जानने वाला, और ज्ञान लक्षण से ये जानने में आने वाला, दो बातें। क्या बात? ज्ञान ही तो जानने वाला और ज्ञान लक्षण से ही जानने वाला। हाँ, ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या? जानने वाला कौन है? स्वयं ज्ञान। स्वयं ज्ञान। अपन जगत पूरा जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? सारे पदार्थ जान रहे हैं, सब ज्ञान। ज्ञान से जान रहे हैं। तो अपने को भी जानेगा तो कैसे जानेगा? अपने ज्ञान से। लेकिन ज्ञान से ये जानेगा तो अपना कोई लक्षण होगा क्या नहीं, उससे जानेगा क्या नहीं जानेगा? क्योंकि हर चीज को जो हम जानते हैं तो उसके लक्षण से उसकी पहचान करते हैं ना। बिना लक्षण के कैसे पहचान हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। है? तो उसका लक्षण क्या है कि ज्ञान ही उसका लक्षण है, और ज्ञान से ही पहचाना जाता है। इसलिए ये आत्मा ज्ञान मात्र भाव आचार्य देव ने इस समय सार ग्रंथ में कहा है, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव। ठीक है, अब ये जो ज्ञान मात्र भाव आत्मा है, तो ये जानता है तो निश्चित रूप से ये काय को जानेगा? ज्ञेयों को जानेगा। जो जानने में आते हैं या जो जाने जाते हैं उनको ज्ञेय बोला जाता है, जानने योग्य, अर्थात जिनमें जानने में आने की योग्यता है। क्या है? जानने की योग्यता है। हाँ है? जैसे अपन ने इसको जाना तो इसमें जानने में आने की योग्यता है ना। अगर इसमें योग्यता जानने में आने की नहीं हो तो ये नहीं जाना जाएगा। है? और ज्ञान जो जानता है वो जिसको जानना हो उसी को जानेगा, अन्य को नहीं जानेगा। वो ज्ञेय से नहीं जानता है, ज्ञेय से जानता है, ज्ञेय से नहीं जानता है। इसका उदाहरण आता है उसमें, परीक्षा मुख्य ग्रंथ है, छोटी सी किताब है, उसमें आता है वो। और अपन उसको दूसरी तरह से कह सकते हैं। उसका दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे
कहीं रस्सी लटक रही है और सुबह का टाइम है, माने अंधेरा जैसा है, पूरी तरह साफ नहीं हुआ और रस्सी लटक रही है, तो कोई व्यक्ति रस्सी को तो नहीं जाने है वहाँ क्या सत्ता किसकी है? रस्सी की। अस्तित्व तो रस्सी का है और ये जान रहा है उसको सांप। तो ज्ञान ने अपनी योग्यता से जाना है कि उसके ज्ञेय की योग्यता से जाना है? रस्सी कारण नहीं है उसमें। अगर रस्सी कारण होती, रस्सी के कारण जानता, तो रस्सी को रस्सी जानना चाहिए ना, वहां तो रस्सी है ना। है? ये तो ज्ञानियों की आचार भगवंतों की बातें हैं भाई। ठीक है, तो ये जो ज्ञान जानता है, तो ज्ञेयों से इसका बस संबंध इतना है कि ज्ञेय जानने में आते हैं और ये जानता है। माने ये कौन सा काम कर रहा है? जानने का। और ज्ञेय क्या काम कर रहे हैं? जानने में आने का। और एक कल उदाहरण दिया था, मैं कई बार देता रहता हूँ, ये यहाँ दर्पण लगा हुआ है, और दर्पण के सामने अगर मोर होए तो इसमें क्या होएगा? मोर बनेगा। तो मोर के कारण बना है कि दर्पण का अपना स्वभाव, उसकी अपनी शक्ति है, उसके कारण से बना है। अगर मोर के कारण बने तो मोर जहाँ खड़ा हुआ है वहीं उसका वो बन जाए, इधर उधर दीवार पे बन जाएगा। मोर के कारण तो नहीं बना। ये तो इसका स्वभाव है, इसकी स्वच्छता है, ये इसकी अपनी संपदा है, इसकी स्वच्छता, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसके कारण से इसमें मोर होने पर मोर का आकार बनेगा, बंदर होने पर बंदर का आकार बनेगा, आदमी होने पर आदमी का आकार बनेगा, लेकिन उनके कारण से नहीं बना है। आया कि नहीं? इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। है कि मोर जैसा आकार बना मोर होने पर, तो ये तो इसकी अपनी शक्ति है ना, लेकिन तो भी इसको क्या कहेंगे? ये अब देखो, अगर मोर के कारण बना है ऐसा मानेंगे तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने ज्ञायक की शक्ति तो खत्म कर दी, अकेले ज्ञेय की शक्ति को माना, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहाँ रहा? बहुत बढ़िया बात है, विचारनीय बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बोलो भैया, समझ में आएगा? ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो तब है जब ज्ञायक की सत्ता मानो, ज्ञायक के गुण को मानो, उसकी संपदा को स्वीकार करो, उसकी शक्ति को स्वीकार करो, और ज्ञेय की शक्ति को स्वीकार करो। दोनों को शक्ति को स्वीकार करने पर, दोनों की सत्ता को मानने पर, दोनों का अपना अपना महत्व है ऐसा स्वीकार करने पर, तब ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। अब हम ये नहीं ये दर्पण में, दर्पण का कुछ नहीं है भैया, तो सब मोर का ही है, मोर का ही है, मोर के कारण इसमें आकार बना है, मोर के कारण आकार बना है। तो बोलो ज्ञेय ज्ञायक संबंध सिद्ध होएगा? बिंब और प्रतिबिंब का ये संबंध सिद्ध होएगा? नहीं होएगा। ऐसा समझना। तो ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। उस संबंध के कारण क्या होता है कि ये जो है उनको जानने रूप प्रवर्त रहा है, ये आत्मा। इसमें माने जानने के कार्य चल रहा है ना, प्रवर्तन माने जानने का कार्य। देखो ज्ञेय ज्ञायक, दूसरी लाइन, ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ, माने ये प्रवर्त रहा है। यहां तक तो कोई बात नहीं है। ये तो उस प्रकार से ज्ञेयों को जानना, ज्ञेय का जानने में आना, ऐसा जो प्रवर्तन हो रहा है वो तो सब ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप है। निश्चित व्यापार ऐसा लिखा ना, वो व्यापार रूप प्रवर्तन चल रहा है। चाहे मत ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवध ज्ञान हो, चाहे मनोपर ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, सब जगह ये प्रवर्तन चल रहा है, प्रवर्तता हुआ। अब ये जब प्रवर्तता है तो ये क्या मानता है?
कि आत्मा को, माने ये आत्मा अपने को संपूर्णतया बाहर पड़ता देखकर, वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध से जो इसमें प्रवर्तन चल रहा है जानने का, उसको देखकर कि क्या मानता है कि मैं वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया। ये भूल हो गई। आया क्या नहीं आया घर? कहाँ गया ये? कहीं नहीं। कि यहाँ बैठे बैठे मन के अवलंबन से अमेरिका का चिंतन करने लगे तो ये अमेरिका चला गया। नहीं। तो कहते भी यहाँ बने सा, अरे भैया कहाँ चले गए तुम, कहाँ खो गए हैं? तो ये मानता है मैं चला गया, अपने को बाहर पड़ता मान करके मैं बाहर चला गया। माने बाहर चला गया माने अपने क्षेत्र को छोड़ करके एक पर क्षेत्र में चला गया। आया समझ में कि नहीं? तो ये पर क्षेत्र में गया है। नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसने स्व क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया कि पर क्षेत्र में तो मेरी नास्ती है, वहां तो मेरी सत्ता है ही नहीं। पर क्षेत्र में तो पर की अस्थि है ना। क्या कहा? पर क्षेत्र में पर की अस्थि है और इसके ज्ञान की नास्ती है। ये ज्ञान का जो प्रवर्तन चल रहा है ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप व्यापार, उसमें ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान का व्यापार तो ये आत्मा जो असंख्यात प्रदेशी अपनी सत्ता को लिए विराजमान है, इसी के क्षेत्र में है। आया क्या नहीं आया क्या? कहाँ है इसका? इसी के क्षेत्र में। इसी के क्षेत्र में। इसी ये इसमें से बाहर निकलता ही नहीं है। ये अपने में ही रह करके वहां का वहीं। अरे ये इसको छू नहीं रहा है, इसके क्षेत्र को, ये देह मन वाणी को, इन इंद्रियों को इसने छुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में इसकी नास्ती है, कैसे छुएगा? ये तो अपने में रह करके, अपने में रह करके, अपने में रह करके वहां का वहीं इसमें, इसके स्वक्षेत्र में ही इसका कार्य चल रहा है। ऐसा पहचानना भैया, ये बाहर गया ही नहीं है। ठीक है? तो ये भूल से ऐसा मान रहा है कि मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ। अरे ये अपने द्रव्य को, अपने क्षेत्र को छोड़ करके कैसे चला जाएगा? पर क्षेत्र में कैसे जाएगा? कोई पदार्थ जा सकता है पर क्षेत्र में? अगर जाने वाले होते तो वे पदार्थ लोकाकाश को छोड़ करके अलोकाकाश में चले जाते। लेकिन कोई वे सब अपने अपने, माने वास्तव में तो लोकाकाश के क्षेत्र में भी नहीं है पदार्थ। पदार्थ सब अपने अपने क्षेत्र में, वे लोकाकाश में रहते हैं, ये तो व्यवहारने का कथन है। निश्चय से तो वे सबके सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। आया कि नहीं है? जो ज्ञानी होता है, स्यादवादी होता है, अनेकांत स्वरूप वस्तु का जानता है कि मैं स्वक्षेत्र में रहने वाला हूँ, पर क्षेत्र में मैं नहीं जाने वाला हूँ, पर क्षेत्र में मेरी नास्ती है, स्वक्षेत्र से मेरी अस्थि है, ऐसा जानने वाला वो ज्ञानी है, और ऐसा नहीं मानने वाला वो अज्ञानी। ये आशय है। आगे चर्चा कल करेंगे।